जब मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं उसी समय आपको क्यों याद आती है? मैं आज दोबारा कहता हूं, इस देश में आजादी के 75 सालों में मध्य प्रदेश में लगभग आपने 45 से 50 साल शासन किया। आप बताइए मध्य प्रदेश में इस आदिवासी समाज के लिए क्या किया गया? हमारी सरकार आई, हमने जनजातीय मंत्रालय बनाया। इस आदिवासी समाज के जितने भी प्रतिमान हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, रानी कमलापति हो, टांट्या मामा हो, भीमा नायक हो, राजा शंकर शाह हो, इन सबको किसने स्थान दिया? बिरसा मुंडा जी को किसने स्थान दिया? आपने तो सदैव एक परिवार के कारण इन सभी के योगदानों को भुलाने का काम किया। तो ये कांग्रेस अपना गिरगिट रूपी चरित्र ना दिखाए। कांग्रेस को बताना होगा कि 75 साल में ये आदिवासी समाज अंतिम पायदान पे क्यों खड़ा रहा, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अपराधी के द्वारा किया गया अमानवीय कृत्य इतनी बुरी तरह कुचला कि उसके हौसले भी कांप जाएं, समाज में एक संदेश जाए कि ऐसा कोई भी कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलेगा नहीं, तो कांग्रेस को आज इससे भी आपत्ति होती है तो जवाब देना ही होगा। आशीष अग्रवाल जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था आपने, जो पहली महिला आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आने वाली राष्ट्रपति है, राष्ट्रपत्नी कहकर आपने उनको वोट भी नहीं डाला। ये इसको कैसे देखती हैं आप, बताइए, इसका जवाब दीजिए अनुमा जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाषा की जिस निकृष्टतम सीमा पर वो प्रवक्ता जा रहे हैं उस पे नहीं जाऊंगी, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। आपको मालूम है जब चुनाव होता है तो चाहे वहां पर उनका कैंडिडेट हो और बीच में ये बदतमीज और असभ्य आदमी बात करेगा तो मैं निकल जाऊंगी। दीपक जी, इस बदतमीजी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको इस तरह से प्रदेश प्रवक्ताओं को बुलाना है, इस तरह से प्रदेश प्रवक्ताओं को बुलाना है तो अभी कैंसिल करिए, नहीं बात करनी है मुझे। ऐसे घटिया लोगों को यहाँ अगर आप बुलाएंगे, भाषा का सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं? ये भाषा का सर्टिफिकेट, कंटिन्यू करिए। ये इटालियन संस्कृति है आपकी, भाषा का प्रयोग किया गया। नहीं, मैं क्या ये इटालियन संस्कृति पे आ गई है। अगर उसका फेडरल आप चलने देंगे तो फिर कैसे होगा? दीपक जी, ये भाषा तो स्वीकार नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हम कभी किसी की आवाज कम नहीं करते, हम किसी की आवाज कम नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आशीष जी, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज, सम्मान करिए, सम्मान करिए। अनुमा जी आप बोलिए। में क्यों बुलाते हैं जब एक आदमी बदतमीजी कर रहा है तो आप कैसे? तो मैंने रोक दिया उनको, अनुमा जी मैंने रोक दिया उनको, देख लीजिए शब्दों से खामोश है, खामोश है। नहीं दीपक जी, बदतमीजी क्या होती है? उन्होंने आपका सम्मान किया है, आप भी आशीष अग्रवाल जी का सम्मान करिए। देखिए, मैं तो कर रही हूँ, लेकिन वो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं बीच बीच में बात करके? मैंने क्या उनके बीच में एक बार भी बोला? आप इतना तो समझिए, आपको ये मालूम है बोला, मैं मानता हूं, और मैंने यही बात आज डिबेट में तो इस तरह की हम उच्छृंखलता नहीं करते। तो बोलिए उस व्यक्ति को। अब आप मेरी बात सुनिए। आपने जो राष्ट्रपति मुर्मू की बात की कि जो हमारा, अगर वो हम राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा कैंडिडेट खड़ा था तो ठीक है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गई उसके बाद कांग्रेस ने हमेशा उनका पूरा सम्मान किया है। और एक चीज और, प्रधानमंत्री जी ने उनको नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया था। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति का किया है, तो ये उनकी गलतियां हैं। और जहां तक आप दूसरी बात कर रहे थे कि वहां क्या अपमान हुआ, तो जो भी अपमान की बात है उसमें क्षमा मांगी गई थी और राष्ट्रपति जी के पास जाके बात हुई थी, तो उसमें क्या बात है? अब बात करें इसकी। अभी तक भी बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से यह नहीं निकला कि ये उनका ही व्यक्ति था, उनका ही सदस्य था, जबकि पूरी सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति के फेसबुक का अकाउंट और हर दूसरे अकाउंट में सारा कुछ लिखा है कि वो क्या था, ये सबको मालूम है। जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी गई, जैसे ही उसका कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, वैसे ही इन लोगों ने उसे धता बता दी और ये कह दिया ये हमारा व्यक्ति नहीं है, और ये भी कह दिया कि वो पार्टी का कुछ नहीं होता है, वो जाति नहीं होती है, धर्म नहीं होता है। जहां तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के करने का सवाल है, आदिवासियों को उनकी जमीन का हक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने दिया। आज बक्सवाहा के जंगल में 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। हमारे पूरे धरती पर आज पर्यावरण का संकट है और ऐसे में हमारा जो डिबेट है उन 2 लाख पेड़ों पर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी मुद्दा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आज चुनाव के कारण दलितों का सम्मान दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि असल में नहीं है। और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग हैं, जो कि आप दीपक जोशी से ले लीजिए, चाहे आप
हेमंत लारिया को ले लीजिए, दीपक सारण को ले लीजिए, आप अनुभा मुंजारे को ले लीजिए, आप ये सारे लोग, बैजनाथ यादव जी, ये सारे उस पार्टी को छोड़कर आए हैं जो पार्टी न दलितों के साथ है, न महिलाओं के साथ है, और इतनी भ्रष्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग करती है और समझती है कि इसके कारण पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना देंगे। जी नहीं, जनता इस बार न्याय करने वाली है। इस दलित का हिसाब और बाकी हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने रिजल्ट के रूप में आएगा, चुनावों के परिणाम के रूप में आएगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से आशीष जी के पास। आशीष जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी। राहुल जी ने यह दावा आज तक किसी अन्य प्रदेश के बारे में नहीं किया है। यह दावा वो मध्य प्रदेश के बारे में ही क्यों कर रहे हैं? और क्या जमीनी स्थिति मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज जी ने रिएक्ट किया उसको देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई मिसमैच है? दीपक जी, पहले तो मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखूंगा कि दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो दे सकता हूं मैं भी उन्हें गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। तो जिन शब्दों के साथ अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता कहने वाली एक कांग्रेस नेत्री जिन घटिया शब्दावली से बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको तो उस पर आपत्ति रखनी चाहिए। भाषा का सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि कम से कम जनता, अब देखिए कौन रोक रहा है दीपक जी, दीपक जी अब बताइए कौन रोक रहा है? दीपक जी कौन रोक रहा है? दीपक जी कौन रोक रहा है? नहीं, क्षमा कीजिए, दीपक जी कौन रोक रहा है? दीपक जी दीपक जी ये व्यक्तिगत ना हो, और दूसरा महिला है, सम्मान करें प्लीज। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी मेरी भाषा पर सर्टिफिकेट ये नहीं देंगी, एक बात। दूसरी बात, उसका स्तर क्या है ये जनता को तय करने दें, ये फैक्चुअली ठीक रहे, पॉइंट नंबर 1। और ये महिलाएं पूरा सम्मान है, पर मुझे लगता है कि जनता भी देख रही है किस ईगो के साथ ये इस डिबेट में आई हैं। अब बात यह है कि ये मुझे ही नहीं आपको भी डायरेक्शन दे रही हैं कि ये चाहती हैं कि डिबेट का एजेंडा क्या हो, अब ये सेट करेंगी। तो मुझे लगता है कि आपको भी संभल जाना चाहिए। बाकी मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इनकी घटिया शब्दावली पे आप समझने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने गलत किया मैंने उसके लिए उनको बोला, जो आपने गलत किया उसके लिए मैंने आपको बोला। राइट, मुझे ना समझाइए प्लीज। मुझे किसी भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता से एहतियात बरतने की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। दीपक जी कम से कम पैनलिस्ट अगर कोई किसी को बोलता है तो मुझे लगता है कि आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। मैंने वो धर्म निभाया, मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने कहा जी ठीक है ना, मुझे लगता है कि इस बहस में हम जनता का समय जाया कर रहे हैं। मैं मुख्य बात पे आता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी ने, हाँ आपने कहा राहुल गांधी ने 150 का वादा किया। तो देखिए किसी वादे के पीछे कोई तो कारण रहा होगा, ऐसे तो करने से कुछ नहीं होता। 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिरी कांग्रेसियों के कारण। कांग्रेसियों ने जो वादा खिलाफी की थी उस कारण इनके ही साथी छोड़ के चले गए। अब उसके बाद जनता का क्या रुख है, इसका मैंडेट तो जनता ने दिया है। 2020 में 28 सीटों के उपचुनाव हुए, 28 सीटों में से 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यह बताता है कि 15 महीने की वो काली कमलनाथ सरकार वादा खिलाफी थी, भ्रष्टाचारी थी और जनता भी उससे तंग आ चुकी थी। उसके बाद जितने भी अधिकतर उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर बहुमत हासिल किया और अधिकतर सीटें जीती। फिर नगरीय निकाय चुनाव आए। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी का सिर्फ एक बयान दिखाता है, उन्होंने कहा था कि ये लोकल इलेक्शन है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये जो इंटरेस्ट नहीं लेता, उसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरीके से लोकल बाय इलेक्शंस में मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया, वो फिर बताता है कि हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जितनी भी बंद पड़ी योजनाएं थी हमने प्रारंभ की, और नित्य नई आयाम स्थापित करने वाली योजनाएं जैसी लाडली बहना योजना, जिसमें 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। कमलनाथ जी उसको देखकर बौखला रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी भले ही 150 या 1500 सीटों का वादा कर दें, पर मुझे एक तो बेस बताएं जिस वजह से उनको लगता है कि वो सीटें जीतेंगे। दूसरी बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस कौन सी है? मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस कमलनाथ कांग्रेस है, दूसरी दिग्विजय कांग्रेस है, तीसरी अरुण यादव कांग्रेस है, जिसकी फसल ये दूसरी कांग्रेस लूट के ले जाती है। तो पहले तो ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस ये तय कर ले कि इनका नेता कौन होगा, इनका प्रत्याशी कौन होगा,
तब ये इस तरह के हसीन सपने देखना प्रारंभ करें। बाकी मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है, 51% वोट परसेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेसी प्रवक्ताओं की भाषा शैली उस बात के पर्याप्त प्रमाण दे रही है।